A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Not Mild for All. वैसे mild का मतलब होता है soft, यहाँ पर हो गया not mild जो कि not soft मतलब कि जो soft नहीं है, नरम नहीं है, for all it means जो कि severe है, बहुत ही ज्यादा serious है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर अभी कोविड की थर्ड जो लहर है वो चल रही है। तो इंडिया ने अभी तक जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट फिलहाल स्प्रेड हो रहा है इंडिया के अंदर या अक्रॉस द ग्लोबल, तो इंडिया की खास तौर पर अगर बात की जाए तो इंडिया ने अभी तक ओमिक्रॉन जो वायरस है कोविड का जो नया वेरिएंट है उसको इतना सीरियस नहीं लिया। बट रियलिटी के अंदर अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन भी बहुत केसेस के अंदर डेडली साबित होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो आज के इस एडिटोरियल में हम यही देखने वाले हैं, नॉट माइल्ड फॉर ऑल, यानी जो ओमिक्रॉन जिसको अभी तक बहुत ज्यादा माइल्ड समझा जा रहा था, बहुत ज्यादा मतलब इसको आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस वेरिएंट नहीं माना जा रहा था, बट एक्चुअल में वो भी बहुत ही डेंजरस एक वेरिएंट है कोविड का ऑन कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ ओमिक्रॉन। और फिलहाल इंडिया ने इस बात को एडमिट किया है कि ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन हो चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन का मतलब होता है स्प्रेड करना और कम्युनिटी का मतलब हो गया समुदाय। तो यानी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो थर्ड वेव के अंदर ओमिक्रॉन का जो क्या हो गया एक समुदाय ट्रांसमिशन हो चुका है, मतलब फैल चुका है, यानी कम्युनिटी लेवल पर ओमिक्रॉन फैल चुका है। इंडिया हैज एडमिटेड, इंडिया ने इस बात को एडमिट किया है, स्वीकार किया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि इंडिया के अंदर जो ओमिक्रॉन है उसका जो ट्रांसमिशन है यानी उसका जो फैलाव है वो कम्युनिटी लेवल पर, समुदाय लेवल पर फैल चुका है। इन द बिलीफ, इस विश्वास पर अभी तक इंडिया ने इस बात को एडमिट नहीं किया था कि इंडिया के अंदर जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने इस बात को अभी तक फिलहाल जो इंडिया ने इस बात को एडमिट किया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, ओमिक्रॉन इज माइल्ड। तो इंडिया ने इस बात को ध्यान में रख के ये बात बोली है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है इंडिया के हिसाब से वो ज्यादा डोमिनेंट वायरस नहीं है, डोमिनेंट वेरिएंट नहीं है कोविड का। बट रियलिटी में देखा जाए तो ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का ये भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी डेथ कर सकता है, लोगों को मार सकता है। तो फिलहाल इंडिया ने इस बात को एडमिट किया है कि इंडिया के अंदर जो थर्ड वेव चल रही है कोविड की, जिसमें ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और इंडिया ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है। इवन एट द पीक का मतलब शिखर पर ऑफ द सेकेंड वेव इन इंडिया लास्ट ईयर, और पिछले साल इंडिया के अंदर जो सेकेंड वेव चल रही थी तो उसके शिखर पर, मतलब जब सेकेंड वेव अपने शिखर पर था, व्हेन नो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, देखो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है वैसे अ की स्ट्रेटेजी फॉर इंटरप्टिंग द चेन्स ऑफ कोविड, यानी कि एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि जो एक चेन बनी होती है कोविड 19 की, स्प्रेड होता है, एक के बाद एक स्प्रेड होता है, तो उस चीज को पता लगाना कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग मतलब कहां से ये स्प्रेड हुआ था, इस बात का पता लगाना। तो पिछले साल जब सेकेंड वेव आया था इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, और कोविड का दूसरी लहर के अंदर इंडिया अपने शिखर पर पहुंच गया था, वो डन। हालांकि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश की गई, पता लगाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये कोविड है, कहां से ये फैला, और ये जो ट्रेस करने की कोशिश की गई, एंड वॉज पॉसिबल। और ना ही तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को मतलब क्या किया गया, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल थी, और ना ही उसको प्रॉपर तरीके से किया गया। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था कि कहां से ये वायरस वो स्प्रेड हो रहा है, यानी किस पर्सन से किस पर्सन, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ह्यूज है, और इस बात का पता लगाना कि ये जो वायरस है किससे किसके अंदर आया, तो ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना बड़ा इम्पॉसिबल था। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, एक भी शब्द नहीं कहा गया अबाउट द डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि जो सेकेंड वेरिएंट था इंडिया के अंदर तो डेल्टा वेरिएंट वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, बीइंग इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन,
और जहां पर अगर देखा जाए, हालांकि डेल्टा वेरिएंट का भी कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ था, लेकिन उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। और एज ए रिजल्ट सबके सामने था, डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सेकेंड वेव की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो ओमिक्रॉन है उसको भी बहुत लाइटली लिया जा रहा है, और इस बात को एडमिट नहीं किया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो सीवियर हो सकता है। अभी तक उसको बहुत ज्यादा माइल्ड ही समझा जा रहा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट समझा जा रहा है, बट रियलिटी में देखा जाए तो ओमिक्रॉन भी काफी डेंजरस हो सकता है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है और लोगों की लाइफ को ले सकता है। where the source of infection cannot be traced। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है, उसका भी पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कौन किसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो इस चीज का पता लगाना एक इम्पॉसिबल टू नेक्स्ट है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। बट विथ एक्सट्रीमली ट्रांसमिशेबल ओमिक्रॉन, और फिलहाल अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन जो कि कोविड का नया वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। ट्रांसमिसेबल का मतलब आप जिसको आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिशेबल का मतलब है बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। अगर बात की जाए कोविड का जो फर्स्ट वेरिएंट था फिर सेकंड वेरिएंट था, उनके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है और जल्दी से ट्रांसमिट होता है, दूसरे लोगों तक पहुंचता है, बिकमिंग द डोमिनेंट वेरिएंट अक्रॉस मेजर सिटीज। अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो बड़े शहरों के अंदर ये जो फिलहाल ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है अक्रॉस द मेजर सिटीज। वैसे डोमिनेंट का मतलब होता है किसी को दबाना, बट यहाँ पे अग्रेसिव कह सकते एक तरीके से, यानी बहुत सारी सिटीज के अंदर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। INSACOG ये मतलब ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया जिसका मतलब है द इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कॉन्सोर्टियम। कॉन्सोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप वैसे, राइट। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट जो कि इस पूरे के पूरे कोविड के वेरिएंट को स्टडी करता है, द कॉन्सोर्टियम। कॉन्सोर्टियम का मतलब हो गया ग्रुप, मीन टू मॉनिटर। और ये जो अगर बात की थी हमने INSACOG, ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है किसको, जो वायरस जो है उसको मॉनिटर करता है। द जीनोमिक, जीनोमिक हो गया स्टडी ऑफ जीन्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो वायरस है उसके जीन्स को स्टडी करता है। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब उसके अलग अलग वेरिएंट की बात की गई है इन द सोर्स कोविड 2 वायरस। और INSACOG क्या करता है, तो ये कोई भी वायरस जो है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, कोई भी वायरस का जो नया वेरिएंट आया वो किस तरीके से अपना म्यूटेट कर रहा है, वो अपने रूप को बदल रहा है, उसको स्टडी करता है, उसको मॉनिटर करता है। हैज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मेंशन दैट इंडिया हैज एंटर्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और फिलहाल अगर बात की जाए इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कॉन्स्ट्रक्ट की, तो उन्होंने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, मेंशन किया है कि इंडिया कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच गया है, यानी इंडिया के अंदर समुदाय के अंदर कोविड का स्प्रेड हो चुका है, लोगों के अंदर फैल चुका है। डेली फ्रेश केसेस हैव बीन ओवर 0.3 मिलियन। अगर बात की जाए हर दिन के केसेस की अगर बात की जाए जनवरी से लेकर अभी तक 0.3 मिलियन केसेस हर दिन नए केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इवन एज ऑन जून 15 लास्ट ईयर, और पिछले साल की 15 जून को अगर देखा जाए, when the second wave had peaked here, जब सेकेंड वेव इंडिया के अंदर शिखर पर थी, इंडिया क्लेम टू हैव ओनली अ क्लस्टर ऑफ केसेस। क्लस्टर का मतलब ग्रुप ऑफ केसेस, तो इंडिया के अंदर मतलब हालांकि केसेस तो काफी आ रहे थे सेकेंड वेव के अंदर, एज रिफ्लेक्टेड इन WHO लास्ट एपिडेमियोलॉजिकल। एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब हो गया पेंडेमिक साइंस, महामारी विज्ञान की बात की जाए, रिपोर्ट वीकली मेंशनिंग द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इन मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट का मतलब हो गया, देखिए मेंबर स्टेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट जो किसी भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है उसका मेंबर होता है, उसको मेंबर स्टेट बोलते हैं। तो अगर बात की जाए
पिछले साल जब इंडिया सेकेंड वेव के अंदर था तो 15 जून तक मतलब इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया अपने शिखर के ऊपर था और वहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे थे, यानी झुंड के अंदर केसेस आ रहे थे, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे और WHO ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात को मेंशन किया है, राइट। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर थर्ड वेव आ चुका है जिसके अंदर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को क्या माना जा रहा है, माइल्ड माना जा रहा था, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो बहुत ज्यादा सीवियर है और लोगों की जान भी ले सकता है। तो इस वजह से इंडिया को इस बात को एंश्योर करना होगा कि ओमिक्रॉन को वो लाइट में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और एट द सेम टाइम इंडिया ने इस बात को अब एडमिट किया है कि इंडिया के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, समुदाय मतलब समुदाय के अंदर ये पूरा फैल चुका है ओमिक्रॉन। तो इंडिया को बहुत ज्यादा सीरियस होकर मतलब क्या करने का पड़ेगा, वैक्सीनेशन को प्रमोट करना होगा। एट द सेम टाइम जो अगर बात की जाए इसको लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल्स की बात की जाती है तो उनको भी पालन किया जाना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए हैज एडमिटेड आपका हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। कैन नॉट बी ट्रेस्ड, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैड पीक्ड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। Now let us move on to our second slide. In contrast, इसके अपोजिट देखा जाए, the US declared community transmission in February 2020। हालांकि अगर बात की जाए 2020 के अंदर यूएस ने अपना कम्युनिटी ट्रांसमिशन को क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि यूएस ने इस बात को मान लिया था कि उसके देश के अंदर यानी यूएस के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी कि जो कोविड है वो उसके समुदाय में फैल चुका है। When the source of infection was untraceable, और जब इस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि ये जो इन्फेक्शन है किस तरीके से फैला, कहां से ट्रांसमिट हुआ, उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था। As one instance, उदाहरण के तौर पर only 15 cases were infected dead, यानी जिस वक्त 15 ही केसेस थे अमेरिका के अंदर, तो उस टाइम भी इस बात का पता करना, इस बात को ट्रेस करना कि जो इन्फेक्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हुआ, स्प्रेड हुआ, तो इस बात का पता करना भी मुश्किल था। द क्लोजेस्ट इंडिया केम टू एडमिटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाज अक्टूबर 2020। अगर बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका ने फरवरी 2020 को यानी फरवरी 2020 को ही उन्होंने इस बात को एडमिट कर लिया था कि उसकी जो कोविड है उसके समुदाय के अंदर फैल चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस बात को एडमिट किया 2020 के अंदर ही, अक्टूबर के अंदर, व्हेन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सेड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन लिमिटेड स्टेट्स। लेकिन उन्होंने इस बात को भी खुलकर मतलब जो डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि इंडिया 2020 के अंदर अक्टूबर के अंदर इंडिया के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका था। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात को भी बोला कि जो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो सिर्फ कुछ ही लिमिटेड स्टेट्स के अंदर है और कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, यानी पूरी इंडिया के अंदर अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, यानी पूरी तरीके से कोविड नहीं फैला है। ये बात की थी हर्षवर्धन ने 2020 के अंदर जब इस बात को डिक्लेयर किया गया। द डीप रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का मतलब हो गया अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस अनिच्छा जिसको आप बोल सकते हो। टू एक्नॉलेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट इट मार्क्ड द गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू कंट्रोल the virus spread and failure of harsh national lockdown। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया ने मतलब उस टाइम की अगर बात की जाए अक्टूबर 2020 की अगर बात की जाए तो जिस टाइम मतलब इंडिया जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने इस बात को बोला था कि हालांकि ट्रांसमिशन हुआ है लेकिन ये जो ट्रांसमिशन है कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टेट्स के अंदर ही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं लिमिटेड स्टेट्स की, वहां पर ही फैला हुआ है। लेकिन ये बात जो एडमिट नहीं की, हालांकि उस टाइम कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका था, स्प्रेड हो चुका था कोविड। और कहीं ना कहीं द डीप रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस का मतलब यानी एक तरीके से किसी बात को अनविलिंग करना, अनिच्छा दिखाना अपनी,
टू एक्नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से ये अनिच्छा दिखाई गई कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो ट्रांसमिशन था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन था, उसको मानने से मना कर दिया, अपनी अनिच्छा दिखाई उसको स्वीकार करने से। वॉज बेस्ड ऑन, और ये सरकार का जो रवैया था जिसमें उसने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, ऑन दी प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब आप ऐसे होता है, प्रीमाइस का मतलब ग्राउंड होता है, मतलब ये इसके पीछे जो आधार था वो क्या था, इट मार्क द गवर्नमेंट इन एबिलिटी टू कंट्रोल द वायरस स्प्रेड एंड फेलियर ऑफ हार्श नेशनल लॉकडाउन। तो इसके पीछे की अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार थी वो वायरस को रोकने में असफल रही, एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ हार्श नेशनल लॉकडाउन। और जब नेशनल लॉकडाउन लगाया गया तो एक लंबे टाइम तक वो लॉकडाउन चला, लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो माइग्रेंट्स थे, वो अपने जगह पर बंद के रह गए, उनके लिए खाने पीने की कोई सुविधा नहीं दी गई। तो एक ये बहुत ही एक बैड ड्रीम की तरह था, एक नाइटमेयर की तरह था, जिसकी वजह से तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक फेलियर था, जिसमें वो ना तो वायरस को कंट्रोल कर पाए और नेशनल लॉकडाउन था वो प्रॉपर तरीके से उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने इस बात को एडमिट करने से मना किया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ था। लेकिन उस टाइम अगर देखा जाए तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई वायरस स्प्रेड को, एट द सेम टाइम। और नेशनल लॉकडाउन था वो भी एक कंप्लीट फेलियर था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया था। एज द गवर्नमेंट ट्राइड इन वेन, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में चला जाना, हालांकि सरकार की जो कोशिश थी वो व्यर्थ में चली गई। ऑफसुकेट, ऑफसुकेट का मतलब हो गया, देखिए, मेक अनक्लियर द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन। और सरकार के जितने भी प्रयास थे उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, वो व्यर्थ में चले गए। टू ऑफसुकेट, टू मेक अनक्लियर द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन। और कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से जो एफर्ट्स किए गए उसने आंकड़ों को भी छुपाने की कोशिश की थी एट द सेम टाइम, और जो वायरस स्प्रेड हुआ उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इस बात का पता लगाना कि ये थोड़ा एक मुश्किल हो गया था कि कौन सा स्टेज के अंदर फिलहाल इंडिया जा रहा है, क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार का अपने आप में जो एक स्प्रेड, वो वायरस स्प्रेड नहीं रोक पाए। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए हार्श नेशनल लॉकडाउन था वो भी कंप्लीट फेलियर रहा। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो सरकार को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीजों से, ये सारी चीजों को अक्नॉलेज करना भी बड़ा मुश्किल था। इट रिफ्लेक्टेड इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया एक तरीके से प्रतिरोध करना, टू अक्नॉलेज रियलिटी एंड अनविलिंगनेस टू बी ट्रांसपेरेंट। और एट द सेम टाइम सरकार का जो रवैया था इस बात में, इसने इस बात को रिफ्लेक्ट किया कि सरकार जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रही है, एक प्रतिरोध दिखा रही है इस बात को एक्नॉलेज करने में, रियलिटी को, यानी जो सच्चाई है उसको एक्नॉलेज करने के अंदर। एंड अनविलिंगनेस टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। और कहीं ना कहीं सरकार पारदर्शी नहीं बन रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं बन रही है। इट मीन्स कि जब जिस टाइम इंडिया, अगर सेकेंड वेव की भी बात की जाए तो इंडिया उस टाइम भी क्या था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका था। तो उस टाइम भी इंडिया की अगर देखा जाए तो उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, हालांकि उस टाइम इंडिया कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक रवैया दिखाया गया जिसके अंदर उसने रियलिटी को मानने से मना कर दिया। अभी तीसरी लहर आ चुकी है कोविड की, जिसमें ओमिक्रॉन क्या है, डोमिनेंट है। हालांकि ओमिक्रॉन को क्या समझा गया कि वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, बट रियलिटी उसके बिल्कुल अपोजिट है देखा जाए तो, राइट। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने इस बात को एडमिट किया है कि जो जो इंडिया है वो थर्ड वेव के अंदर, यानी ओमिक्रॉन जहां पर जो वायरस है वो बहुत ज्यादा वेरिएंट है, डोमिनेंट है वो, और इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो जो इंडिया है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ चला गया है। INSACOG, ये हो गया द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम वीकली बुलेटिन। ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है अपने साप्ताहिक जो एक बुलेटिन देता है, ऑल्सो मेंशन, उसने मेंशन किया है, इस बात को बताया है दैट BA.2 सब लीनेज, लीनेज का मतलब हो गया एक तरीके से एंसेस्ट्री,
वंश कह सकते हो जिसका, ओमिक्रॉन फॉर्म्स ए सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ केसेस डिटेक्टेड इन इंडिया। फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे पार्ट हो गया। तो फिलहाल अगर देखा जाए INSA-CoG की अगर बात की जाए, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से, उनके बुलेटिन के हिसाब से, दैट BA2 ये टाइप हो गया, वेरिएंट का टाइप हो गया, यानी ओमिक्रॉन का भी जो वेरिएंट है उसका सब टाइप हो गया। फॉर्म्स बिल्ड्स सब्सटेंशियल मतलब ह्यूज, रिमार्केबल जिसको आप बोल सकते हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ केसेस डिटेक्टेड इन इंडिया। तो फिलहाल इंडिया के अंदर देखा जाए तो यानी कोविड के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके सबसे ज्यादा केसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है। This sublineage was detected a month after WHO has said designated Omicron to be variant of concern on November 2016, 2021। और फिलहाल अगर देखा जाए तो WHO ने यानी नवंबर 26 को, यानी 26 नवंबर 2021 को इस बात को डिक्लेयर किया था कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, डेजिग्नेट का मतलब किसी चीज को प्लेस करना, यहाँ पर उसने अनाउंस करने के सेंस में है। तो उन्होंने क्या किया था, WHO ने इस बात को अनाउंस किया था कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय कह सकते हैं एक तरीके से। यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब जो कि आगे जाकर क्या कर सकता है, हमारी जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं WHO ने इस वेरिएंट को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। सबलिनेज यानी एंसेस्ट्री की अगर बात की जाए तो यानी WHO जो है उसने 26 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन को एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया था, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो इंडिया ने फिलहाल उस जो ओमिक्रॉन जो अगर है तो उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया है। हालांकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ट्रांसमिशेबल ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए डेल्टा वेरिएंट और कोरोना जो वायरस है उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो, लेकिन इतना माइल्ड भी नहीं है, इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हालांकि जो नंबर ऑफ केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं ओमिक्रॉन के। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो वर्ड डिटेक्टेड हो गया आपका, वैसे बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनाइट। टू एक्नॉलेज 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। इन वेन होता है वैसे, व्यर्थ में चला जाना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। दो हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट causes less disease severity इंस्टिंक्टली का मतलब हो गया एक्चुअली, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाता है ऐसा माना गया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो क्या है, वो लेस सीवियर है। सीवियर का मतलब हो गया सीरियसनेस। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए डेल्टा वेरिएंट और जो कोविड का जो फर्स्ट वेरिएंट था उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो ओमिक्रॉन क्या है, लेस सीवियर है, यानी ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं देता है ऐसा माना जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दी दोज हु आर फुली वैक्सीनेटेड हैव ओनली माइल्ड डिजीज। और मतलब जो ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड है, मतलब जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो थोड़ा बहुत उनको क्या है, माइल्ड डिजीज, माइल्ड मतलब हल्की फुल्की डिजीज, बीमारी। यानी वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं अगर उनको ओमिक्रॉन इन्फेक्ट करता है तो उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीवियर डिजीज नहीं होंगी उनको, ऐसा माना जाता है। The number of people hospitalized and requiring intensive care has been increasing in third wave in India। और फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया के अंदर जो तीसरी लहर चल रही है उसके अंदर द नंबर ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज, जो नंबर ऑफ जो पीपल है जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, एट द सेम टाइम रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर, ICU सुना होगा आपने, उसी को बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ICU के अंदर रखा गया है, has been increasing in third wave। ये जो आंकड़ा है वो अब थर्ड वेव में लगातार बढ़ता जा रहा है। इट मींस जब ओमिक्रॉन आया था तो उस टाइम उसको हल्के में लिया गया था और ये माना गया था कि वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ओमिक्रॉन की केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, एट द सेम टाइम उनको ICU के अंदर भी रखा जा रहा है। तो इट मींस ओमिक्रॉन को इतने लाइट में लेने की भी जरूरत नहीं है, ओमिक्रॉन भी बहुत ज्यादा डेडली वायरस है। एज WHO रिसेंटली वार्न्ड,
जैसे कि WHO ने फिलहाल चेतावनी दी है लोगों को, पीपल इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन, वो लोग जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हुए हैं उनको एक वार्निंग दिया WHO ने, कैन डिस्प्ले द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। फुल स्पेक्ट्रम का मतलब फुल रेंज, स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसे रेंज होता है, यानी कि ओमिक्रॉन के साथ जो इन्फेक्टेड लोग हैं ना, वो भी पूरी तरीके से बीमार हो सकते हैं, उनके अंदर भी एक क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, फ्रॉम अ सिम्टमेटिक इन्फेक्शन टू सीवियर डिजीज एंड डेथ। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, असिम्टोमेटिक का मतलब हो गया सिम्टम लेस, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होंगे जिनमें ओमिक्रॉन के बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, एंड सीवियर डिजीज, बहुत सारे ऐसे जो सीवियर डिजीज भी हो सकती है, एंड डेथ भी हो सकती है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो WHO ने बोला है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि ओमिक्रॉन है, यानी किसी को हुआ उसके लक्षण भी दिखाई नहीं पड़े, बहुत केसेस में ऐसा भी हुआ कि ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज को क्या किया है, सीवियर डिजीज को कॉज किया है, यानी बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज होगी उस पेशेंट को, या काफी केसेस में डेथ भी हुई है। तो इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि ओमिक्रॉन जो है वो एक लाइट वेरिएंट है, इतना ज्यादा मतलब वो सीवियर नहीं है, इस बात को लाइटली लेना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। दिस इज स्पेशली खास तौर पर ट्रू इन ओल्डर पीपल, और खास तौर पर ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बिल्कुल सच है कि वो डोमिनेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बीच में, दोज विथ कॉमोर्बिटीज डिजीज का मतलब हो गया द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू मोर रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस, यानी एक ही टाइम पर दो या दो से ज्यादा बीमारियां होना, तो उन लोगों के साथ ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है, उनके लिए डेडली हो सकता है। एंड पीपल नॉट फुली वैक्सीनेटेड, और वो लोग जिनको फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन्होंने हो सकता फर्स्ट डोज अपना लिया हो, सेकंड डोज ना लिया हो, तो उन लोगों के लिए भी क्या हो सकता है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है। दो हालांकि ओवर 67% ऑफ अडल्ट्स हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, इंडिया की अगर बात की जाए 67% से ज्यादा जो अडल्ट्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, and nearly 8.2 million booster doses administered as on 23rd जनवरी। और हालांकि देखा जाए 8.2 मिलियन बूस्टर डोजेस, मतलब जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, तो बूस्टर जो डोजेस है उसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब प्रोवाइडेड होता है, या यहाँ पर हो गया एक तरीके से इंजेक्टेड करना। और 23 जनवरी तक अगर देखा जाए 8.2 मिलियन बूस्टर डोजेस को भी इंजेक्टेड किया गया, लोगों को दिया गया है, और नियरली 5.5% हेल्थ वर्कर, केयर वर्कर, 6.8 फ्रंट लाइन वर्कर का मतलब हो गया जो आगे आकर काम करते हैं, एंड 16.2 ऑफ दोज older than 60 years have not received their second dose, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर देखा जाए 5.5% हेल्थ वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकंड डोज नहीं लिया है, 6.8% ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना सेकंड डोज नहीं लिया है, और 16.2% ऐसे लोग हैं जो कि 60 साल से ऊपर के हैं और उन्होंने अपना सेकंड डोज अभी तक नहीं लिया है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। फुली वैक्सीनेटिंग दीज वल्नरेबल का मतलब हो गया एक तरीके से असेसिबल का मतलब हो गया इजिली विक्टिमाइज्ड, वो लोग जिनको जो इजिली विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, जो इजिली बीमारियों को क्या कर सकते हैं, वो बीमारियां इन्फेक्टेड हो सकते हैं इजिली। ग्रुप शुड बी हाईली प्रायोरिटी, मतलब कि ये जो फिलहाल जो वनरेबल ग्रुप है, जो इजिली विक्टिमाइज लोग हैं, जो जिनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, तो ये सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। मीनवाइल इस दौरान the need for strict adherence to COVID-19 appropriate behavior cannot be overemphasized. Overemphasized का मतलब stress upon, जोर देना। फिलहाल अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लेकिन उसके लिए जो कोविड के लिए जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है
उसको ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ओवर एम्फेसाइज का मतलब उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, जैसे लॉकडाउन लगा दिया गया या बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया गया, लोगों के बिजनेस को बंद कर दिया गया। तो इस तरह की जो एक कोविड को रोकने के लिए जो क्या है, जो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाए, जो कि फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में हमें देखने को मिला था, उस तरह की चीजें करने की जरूरत अभी नहीं है। क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुका है, लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो एजुकेशन सेक्टर की अगर बात की जाए, उनको फिर से बंद किया गया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, इतना ज्यादा ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल एक ही सॉल्यूशन है कि ओमिक्रॉन को सीरियस मानना है, एट द सेम टाइम जितना हो सके वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, तो जिससे कि कोविड को रोका जा सके। फिलहाल अगर देखा जाए इस पूरे आर्टिकल को, तो पूरे आर्टिकल में हमने ये स्टडी किया है कि इंडिया के अंदर फिलहाल जो थर्ड वेव चल रहा है, जिसमें ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। अभी तक इंडिया ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन से मना किया था, लेकिन फिलहाल इस बात को ऑफिशियली उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन क्या हो चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। लेकिन अभी तक इंडिया ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लाइटली लिया था। लेकिन एज WHO सेड, जैसा कि WHO ने बोला है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो क्या हो सकता है, असिम्टोमेटिक हो सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, सीवियर डिजीज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ सकते हैं या कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को माइल्ड समझना, शॉर्ट समझना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वजह से ओमिक्रॉन को सीरियसली डील करना चाहिए, एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद आपने दोज यूज किया जो कि आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब जो होती है वो एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो आर आपने यूज कर लिया, और वैक्सीनेटेड आपने V3 यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। हैज बीन इंक्रीजिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो, अभी तक वो प्रोग्रेस में हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैन नॉट, वैसे कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.